तो देखिए दोस्तों, आज हमें फुल एचडी पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। नहीं, किसकी मदद से ऑक्सीडेशन कराएंगे? टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। तो अब हमको बताइए, टॉलेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो आप सबस्ट्रेट के रूप में ले रहे हैं वो एल्डिहाइड ले रहे हैं कि कीटोन? एल्डिहाइड ले रहे हैं। और एल्डिहाइड में क्या जोड़ने जा रहे हैं आप? ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अभी अभी ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। उसी को बोलते हैं न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं दोस्त? न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। सॉरी, न्यूली बोर्न ऑक्सीजन। अगर न्यूली बोर्न हाइड्रोजन बोलेंगे ना तो हो जाएगा मेरा नेसेंट हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? नेसेंट हाइड्रोजन। और जब कभी नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त? रिडक्शन। तो आज हमको कराना है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। आखिर टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख दिया टॉलेंस रिएजेंट। तो सबसे पहले हम इसका लैंग्वेज लिखते हैं। यही लैंग्वेज आज तक परीक्षा में पूछा हुआ है। पूछता व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। आखिर सर टॉलेंस रिएजेंट है क्या? देखिए टॉलेंस रिएजेंट आपका क्या है। टॉलेंस रिएजेंट का लैंग्वेज बोलता है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution is known as टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट देखिए यहाँ पे बोलता है कि अमोनिकल का मतलब आप अमोनिया लीजिए। किसको लीजिए दोस्त? अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया का एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, ये वाला NH3। ठीक है, और NH3 का मतलब अमोनिया हो गया। और आप एक ये भी फॉर्मूला पढ़ोगे NH4। तो इसको NH4 के मुंडी पर प्लस रहता है, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं दोस्त? अमोनियम आयन। तो हमको ये वाला अमोनिया नहीं लेना है, ये वाला हमको लेना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है अमोनिकल। तो अमोनिकल का मतलब क्या समझिए हम लोग? अमोनिया। तो अमोनिया का जो फॉर्मूला लेना है वो कौन सा लेना है? NH4 वाला। तो अमोनिकल के बदले में अमोनिया ले लिए। फिर आगे बढ़े तो दिखा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। क्या दिखा दोस्त? सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर का मतलब हम लोग समझते हैं Ag और नाइट्रेट का मतलब समझते हैं NO3। जैसे देखिए, अगर आपके पास NO3 रहेगा और NO3 के मुंडी पर -7, ये हो गया आपका नाइट्रेट आए। और अगर आप माइनस हटा दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट। ओके, आप एक पढ़ेंगे NO2 माइनस। अगर NO2 माइनस आता तो नाइट्राइट आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्राइट आयन। और अगर ये माइनस हटा दीजिएगा तो ये बन जाता है नाइट्रो। क्या बन जाता है? नाइट्रो। यहाँ पर हमको लेना है नाइट्रेट। क्या लेना दोस्त? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया मेरा AgNO3। तो अब देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, उसी तरह अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट के मिक्सचर को, अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। इसी को देखिए बुक कैसे लिखता है। सो बोलते हैं सिल्वर है ना, तो सिल्वर को प्यार से बोलते हैं Ag। यहाँ पर लिख दिए Ag। ठीक है, Ag लिख दिया। फिर बोलता है कि Ag नहीं है, Ag नहीं है। तो पूछे कौन नहीं है? तो बोलती है कि दारू पीने वाले, मतलब अल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे AgNH3 का होल टू OH माइनस। ये हो गया आपका सिंपल फॉर्म। ठीक है, बहुत आसान फॉर्म है, देखने भी आराम लग रहा है और परीक्षा में लिखने में भी आराम लगेगा। और ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये है आपका सुलझा हुआ रूप और ये आपका उलझा हुआ रूप। ये हो गया आपका सिंपल कंपाउंड और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हो गया आपका सरल यौगिक और ये हो गया आपका टेढ़ा मेढ़ा यौगिक या जटिल यौगिक। यहाँ पे देखिए, इसका हो गया AgNH3 का होल टू OH माइनस। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो इसका नाम भी होता है यूपेक नेम। इसका भी यूपेक नेम होता है। जो ये कंपाउंड दिख रहा है ना, इसका यूपेक नेम भी पढ़ना है, वो आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। और वही फिक्स क्वेश्चन है 3 नंबर का, समझे? तो वहां तक पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो आप बताइए हमको, बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। उसी तरह अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। और अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को मिला दिए तो उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आया, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारा क्या है?
AgNH3 का होल 2 और OH माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये मान लिए सोडियम का क्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड अब इसी फॉर्म में रहता है। इसको जब आप पानी में डालेंगे ना तब तो वह टूट के देता है Na+ और Cl माइनस। इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सॉल्ट। और यही सॉल्ट को हम लोग पानी में डालते हैं। इसी सॉल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसी सोडियम क्लोराइड को जब हम लोग पानी में डालते हैं ना तब टूट के क्या देता है? आयन के रूप में। यहाँ पर देखिए Na+ Cl में दे रहा है, तो ये OH बोलता है। कह रहे यार हम तो दारू थे, तुम सोचा कि पानी में डालेंगे तब तो टूटे जाएंगे, तो हमको माइनस लिख रहा है यार, तो इसको छोड़ दिया, कुछ नहीं लिखा। तो बोलिए ये भी चार्ज में है। अब देखिए यहाँ पे अगर Cl के मुंडी पर 1 माइनस है तो सोडियम के मुंडी पर क्या होगा? 1 प्लस। अब मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड होता तो कैल्शियम लोग जानते हैं कैल्शियम की मुंडी पर 2 प्लस होता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर वहां पर कितना चल जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर OH के मुंडी पर 1 माइनस है दोस्त, यहाँ पर सिल्वर के मुंडी पर आपका 1 तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 तो पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिल्वर हमारा जो फर्स्ट बी का ग्रुप का मेटल है, जो हम जानते हैं कि फर्स्ट बी में रहता है। क्यों आगे आऊं, मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड हमारा फर्स्ट बी में रहने वाला ग्रुप वाला मेटल है, जो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कॉपर जब भी रहेगा ना तो हमेशा 1 और 2 दोनों ऑक्सीडेशन शो करता है। सिल्वर हमेशा 1 ही शो करता है और गोल्ड हमारा 1 तो शो करता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ग्रुप का है, इसीलिए हमेशा ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अक्सर मुंडी पर 1 पॉजिटिव चार्ज शो करता है। सिल्वर के मुंडी पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा आपका? 1। यहाँ पर OH के मुंडी पर 1 माइनस और सिल्वर के मुंडी पर प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस में तो न्यूट्रल हो जाता है। ये हो गया मेरा न्यूट्रल फॉर्म। हमको न्यूट्रल फॉर्म नहीं, हमको आयन वाला फॉर्म दिखाना है। आयन वाला फॉर्म में क्यों दिखाना चाह रहे? क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन पूरा करना है, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। उसी तरह अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट को एक साथ क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। ये दोनों को मिला दिए तो हमको जो प्राप्त हुआ वो होगी मेरा टॉलेंस रिएजेंट। यहाँ पर लिखिए दोस्तों टॉलेंस रिएजेंट। ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो गया? AgNH3 का होल 2 और OH माइनस। ये भी हमारा कैसा कंपाउंड है? सिंपल कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? टॉलेंस रिएजेंट। तो लिखिए, देखिए दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दे दिए एग्जाम्पल। सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन लिखते हैं। तो जनरल रिएक्शन में आज हमको क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और किसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं? एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया दोस्त मेरा CHO। क्या हो गया? CHO। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अब मान लीजिए कि एल्डिहाइड के एक खाली बोर्ड में अल्काइल ग्रुप लगा दिए। कौन सा ग्रुप लगा दिए? अल्काइल ग्रुप। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्त? एलिफेटिक एल्डिहाइड। और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अगर हटा के अगर एराइल ग्रुप लगा दे इसको बोलते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो फिलहाल हम दोस्त एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लीजिए। अब एलिफेटिक एल्डिहाइड का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और किसकी मदद से कराना है? टॉलेंस रिएजेंट की मदद से। तो सबसे पहले हम लोग टॉलेंस रिएजेंट लिखेंगे आखिर होता क्या है। तो एल्डिहाइड है ना, तो बोलते हैं Ag नहीं है दारू पीने वाले। यहाँ पर घर के अंदर लॉक कर दिए इसको और यहाँ पर लिख देते दोस्त OH माइनस। क्या लिखते दोस्त? OH माइनस। इस OH माइनस को एक और फॉर्मेट से लिखने हैं। यहाँ पर प्लस का साइन दिए और यहाँ पर लिख दिया हम OH माइनस ताकि मेरा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मामला AgNH3 का होल 2 है, ये माइनस चार्ज में है तो इसको क्या किसमें रख दिए? प्लस चार्ज में। अब हम कराने जा रहे हैं रिएक्शन। यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं कि एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करने जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कि टॉलेंस रिएजेंट है उसका काम क्या? ऑक्सीडेशन कराना। क्या काम है दोस्त? ऑक्सीडेशन कराना। एक और चीज देखिए, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए। क्या दिए? 2 से मल्टीपल। और 2 के बाद क्या आता है? 3। यहाँ पर भी 3 से क्या कर दिए? मल्टीपल। इससे हमारा रिएक्शन जो हो गया वो बैलेंस हो गया ऑलरेडी। तो अब जा रहे हैं यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड देखे तो एल्डिहाइड को पहले लो कर दिए और एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और कल ही तो हम लोग पढ़े थे कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका फॉर्मूला हो गया COOH। यहाँ पर एल्डिहाइड के बदले तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया।
यहाँ पर अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिया अल्काइल ग्रुप। तो जब कभी कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए इसको बोलते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो मामला क्या होता है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर 2 मोल सिल्वर मिला, यहाँ पर लिख दिया 2 मोल सिल्वर। फिर आगे बढ़े तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 ठो अमोनिया मिला, तो यहाँ पर लिख दिया 4 मोल ऑफ अमोनिया। अब देखिए दोस्त, फिर आगे बढ़े तो यहाँ OH माइनस मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका, और ये मान लीजिए बर्तन है, और इस बर्तन में वाटर का मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड दौड़ते दौड़ते गया पानी में कूद गया, तो जैसे पानी में कूदा वह टूट के दे दिया OH माइनस। तो जो गैसेस सब्सटेंस जो पानी में टूट कर OH माइनस दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं दोस्त? बेस। तो यहाँ पर पहुंचे दिख गया आपको बेस। अब बेस देख गया तो यार दिमाग में कंफ्यूजन, यार बेस है तो पक्का वो एसिड खोजेगा, बेस है तो वो पक्का एसिड खोजेगा। दिमाग में आया अरे यार बेस है तो एसिड खोज रहा है, तो एसिड का मतलब आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी पानी में डाले तो टूटकर क्या दे रही है? H+। क्या दे रही है दोस्त? H+। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सोल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सोल्ट और वाटर। ये देखिए आपका सोल्ट बन गया, और ये बन गया आपका वाटर का मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया दोस्त? वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए हम ऑक्सीजन बैलेंस करके देखिए, यहाँ 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन हो गया। अब प्रोडक्ट में आए 2 ऑक्सीजन दिखा और यहाँ पर 1 ही दिख रहा है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 ऑक्सीजन। अब बताइए हमको जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो हाइड्रोजन था ये बोले टूट के H+ दे रहा है, तो ये प्लस दे तो बचा हुआ क्या हो गया मेरा? माइनस। ये हमारा प्लस है तो ये बचा हुआ क्या मेरा? माइनस। देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड के मुंडी पर माइनस आ जाता है ना तो उसको बोलते हैं कार्बोजाइलेट आयन। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्बोजाइलेट आयन। यही है हमारा कार्बोजाइलेट आयन, जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्या बोलते हैं दोस्त? सॉल्ट। यहाँ पर देखिए 1 अल्काइल 1 अल्काइल ग्रुप बैलेंस हो गया, 1 कार्बन 1 कार्बन बैलेंस। अब देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 ऑक्सीजन, 4 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन पे घुसे, सिल्वर 2 सिल्वर, 2 में 4 मोल अमोनिया, 4 मोल अमोनिया। मतलब ऑलरेडी मेरा रिएक्शन क्या हो गया है? पूरा तरीके से बैलेंस। ओके, तो बोलिए जब एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट, वाटर और सिल्वर के साथ अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। और हम लोग बचपन से जानते हैं दोस्त क्या अमोनिया तो गैस है। अमोनिया क्या आपका? गैस। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड रिएक्शन किया टॉलेंस रिएजेंट से, सोल्ट तो बना, तो सोल्ट में देखिए ये मेरा बर्तन है, इस बर्तन में आपका सोल्ट तो प्रेजेंट ही रह गया। सोल्ट यहाँ पर क्या रह गया दोस्त? प्रेजेंट। ये आपका सिल्वर का मेटल है, सिल्वर का मेटल भी यही रहता है। वो क्या होता है कि बर्तन, ये जो बर्तन है, बर्तन का जो ये किनारा है यहाँ पे आपका सिल्वर का जो मेटल है ना वो चिपक जाता है, और जो अमोनिया वो गैस के रूप में वेपराइज हो जाता है, और जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल यही बर्तन में प्रेजेंट है। अब देखिए मामला क्या होता है, ये सिल्वर क्या करता है? पूरा किनारे में चिपक जाता है। तो जब हम इस बर्तन को प्रैक्टिकल के दौरान ऐसे देखते हैं ना तो हम लोग का सुंदर सा चेहरा दिखाई देने लगता है। तो बोलते हैं अरे यार ये सिल्वर तो यार आईना जैसा काम कर रहा है, ये सिल्वर मेरा आईना जैसा काम कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं दोस्त सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसी एजी की वजह से ये सिल्वर क्या करता है? बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए नीचे वाला एरोस दिखा रहे हैं। और जब जो कोई भी गैस बर्तन से बाहर भाग जाता है तो उसको ऊपर वाला एरोस दिखाते हैं। ऊपर वाला एरो का मतलब ये वेपराइज होना, मतलब वाष्पीकरण होना, ठीक है। और नीचे वाला एरो का मतलब हो गया पीपीटी होना, मतलब प्रिसिपिटेट होना, मतलब अवक्षेप होना। ओके, यहाँ पे बताइए दो, जो सिल्वर है वो बर्तन में नीचे में चिपक गया कि बर्तन से वेपराइज हो गया? चिपक गया। तो इसको प्रिसिपिटेट बोलेंगे कि वेपराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे? प्रिसिपिटेट प्रोसेस। यहाँ पे पीपीटी के रूप में क्या बन गया मेरा? सिल्वर। जो बना हुआ सिल्वर है वो सिल्वर मिरर के जैसे शो कर रहा है, इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट।
इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं दोस्त? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो याद रखिएगा जो सिल्वर मिरर टेस्ट है दोस्त, वह हमारा बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड टेक्स प्लस लिखिए चाहे सोच लिखिए, दोनों सही हो जाएगा। टेक्स प्लस मतलब जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है ना दोस्त, वो आपका एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सर हम पूछे कि कीटोन में होता है क्या, तो बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट जो रिएक्शन हो रहा है, जो बोलते हैं नहीं यार हमें ना सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड में हम सिल्वर मिरर टेस्ट यूज करते हैं। तुम कीटोन लोगे ना तो कीटोन डू नॉट टेक्स प्लेस सिल्वर मिरर टेस्ट। बहुत से बुक में इसी को लिखता है पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। जैसे देखिए हम मलेरिया का चेकअप करना जाते हैं तो बोलते हैं चाहे आपको पॉजिटिव मलेरिया हुआ है चाहे आपको नेगेटिव मलेरिया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे टेस्ट जो पॉजिटिव सिल्वर टेस्ट और नेगेटिव सिल्वर टेस्ट, तो वैसे वो सिंबल दिया गया कि प्लस में तो होगा आपका मलेरिया है, माइनस में तो नहीं होगा। इस तरह से मेंटलिटी है समझने के लिए, समझे। तो फिलहाल आपको जान रहे हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के ग्रुप में अगर मिथाइल ग्रुप लेंगे तो ये मेरा बन गया एसिटाल्डिहाइड। क्या बन जाएगा दोस्त? एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा मिथाइल ग्रुप, ये बन जाएगा एसीटेट आयन। क्या बन जाएगा? एसीटेट आयन। और यहाँ पर अगर बेंजीन का रिंग लीजिएगा तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर बेंजीन के रिंग पर अगर सिंगल ब्रोमाइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजोएट आयन। क्या बन जाएगा आपका? बेंजोएट आयन। समझ में आया बात पूरा? लिखिए।